नमस्ते, मैं अरविंद सिंह। जैसा कि पिछली बार हमने कहा था कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं खुश रहूं और मेरे आसपास के सारे लोग खुश रहें। तो उसके लिए हमें मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है। तो इसके लिए मुझे जो सरल तरीका समझ में आ रहा है कि इस एटलस को यदि हम ध्यान से देखें तो ये गोल है पृथ्वी, और ये गोल पृथ्वी इस बात का प्रदर्शन कर रही है कि यदि यहाँ पे हम संतुलन में नहीं रहेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में खुश रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ यदि एक किसी चीज की जरूरत है तो वो है संतुलन। हम संतुलन में रहें, यानी अर्थात संतुलित रहें। तो हम संतुलन में रहें या अर्थात संतुलित रहें, तो उसको भी अब हमें समझना होगा। और उसको हम कैसे समझेंगे? उसको हम मोबाइल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये जो मोबाइल है ना, ये शायद आज दुनिया की सबसे प्रमुख चीज बन गई है और बहुत ही ज्यादा उपयोगी बन गई है, और शायद इसके बिना आदमी अपने आप को अधूरा समझ रहा है। तो इस मोबाइल को यदि हम ध्यान से देखें तो ये तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है जो हमें दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक सिम है, इसके अंदर एक बैटरी है, और इसके अंदर इसका नेटवर्क है। बिना नेटवर्क के ये मोबाइल पे जो मैसेज है वो हम इधर से उधर नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हमें खुद को देखना पड़ेगा कि ये मेरा शरीर है, इस शरीर में एक मन है, एक हृदय है और एक आत्मा है। तो इन चारों चीजों का संतुलित होना बहुत जरूरी है, और हमारा कभी इस चीज पे विचार ही नहीं जाता या हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर पे काम करते रहते हैं। हम सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक शरीर के लिए कर रहे हैं, मन के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे, हृदय के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे, आत्मा के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो फिर हम संतुलित कैसे रहेंगे? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मन संतुलित रहे तो हम मन को ऐसा क्या पोषण दें जिससे मन हमारा संतुलित रहे। हृदय को हम क्या पोषण दें जिससे हृदय भी हमारा संतुलित रहे, और उसी तरह से आत्मा को हम क्या पोषण दें जिससे हमारी आत्मा भी संतुलित रहे। तो जिस तरह से इस मोबाइल में चारों चीजों का आवश्यक होना जरूरी है, उसी तरह से हमारी ये चारों चीजें यदि पोषित होती रहेंगी तो हम संतुलित बने रहेंगे। आगे इसी क्रम में मैं बताऊंगा कि इनके लिए हमें क्या करना है। थैंक यू।